सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैशाली दलाल ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है जन्माष्टमी। सबसे पहले आपको सभी को जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। ये वाली जन्माष्टमी आपके लिए मतलब जो आप चाहते हो, आपकी विशेष वो सब पूरी करें, मेरी तो यही दुआ है। तो आज बहुत दिन बाद लेके आई हूँ ब्लॉग, क्योंकि ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था रोज़ क्या करूँ। फिर आज सोचा कि जन्माष्टमी का दिन है तो आज करने के लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्यों ना आपको दिखाऊं कि मैं जन्माष्टमी के दिन क्या करती हूँ, क्या कैसे करती हूँ, ये सब चीज़ें। तो टाइम हो गया है 10:30 नहीं 10 बज गए हैं और मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है ख़त्म। कपड़े धो गए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है, घर की सफाई हो गई है और यानू के पापा नहा लिए हैं और मम्मी भी नहा ली हैं। बस मैं और पापा नहाने बाकी रहते हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी नहाने बाकी रहते हैं। सबसे पहले लगानी है मुझे ये लड्डू गोपाल जी की चौकी। अब मैं यही सोच रही हूँ मैं कहाँ पे लगाऊँ, थोड़ा सा डेकोरेशन भी करनी है। उससे पहले मैं आई हूँ किचन में, यहाँ पे यानू का दूध गर्म कर रही हूँ। उसे भूख लग रही है तो मैं कहा चलो तेरे लिए दूध गर्म करके देती हूँ। और यहाँ पे मैंने मंगा लिया पापा से सामान। ये है सौंफ, जीरा और कुछ तो घर पे है ही सब चीज़। तो पहले बनाऊंगी नहा धो के कान्हा जी की पंजीरी। और यहाँ पे मंगा लिए मैंने पेड़े भी मंगा लिए हैं, जो 12 बजे व्रत खोलने के बाद भोग लगाना पड़ता है कान्हा जी को। और बाकी तो मोहित लेके आ जाएंगे बाहर से। तो चलो मैं एक बार दे दूँ यानू का दूध गर्म करके। तो यहाँ पे यानू का दूध हो गया है गर्म। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी खंड। चीनी अवॉइड कर रखी है मैं अभी देती हूँ। इसको होगी थोड़ी सी एलर्जी, पता नहीं किस चीज़ से होगी, घास वगैरह से कुछ एलर्जी होगी। जैसे पार्क में जाता है वहाँ पे घास से, तो इसलिए अब इसका थोड़ा मीठा अवॉइड कर रखा है। तो इसमें डालूंगी मैं खंड। मुझे मेरा फ़ोन रखने के लिए कोई स्टैंड ही है, मतलब कोई जगह ही नहीं मिलती। तो मेरे हमेशा मेरा फ़ोन रखने की मुझे बहुत दिक्कत होती है कि क्या क्या रख कहाँ पे रखूँ। तो अब देखो अब भी ना सारा ब्लर ब्लर ब्लैक ब्लैक हो रहा है, कोई बात नहीं। मेरा चलो मैं एक दूध दे आती हूँ। दूध दे दिया यानू को। अब मैं करती हूँ चौकी की, मतलब चौकी सजाने की तैयारी। तो सबसे पहले तो मैं फ़ोन को करूँगी एडजस्ट कहाँ पे लगना है, ताकि आपको भी सब चीज़ दिखती रहे। क्योंकि यहाँ पे स्टैंड का थोड़ी सी इशू होता है कि कहीं से तो ऊंचा दिखाई देता है, कहीं से नीचा दिखाई देता है, प्रॉपर कहीं से नहीं शूट हो पाता। तो चलो मैं एक बार इनका लगा दूँ और देखती हूँ। मैंने सोची है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इनके बाहर लगाने के लिए सोचा है, डेकोरेशन करने के लिए। क्योंकि कमरे में अंधेरा रहता है, तो यहाँ पे फिर ऐसा अच्छा सा नहीं लगता। थोड़ा अंधेरे अंधेरे में रहते हैं, फ़ोटो वगैरह लेती हूँ या फिर कुछ भी वीडियो बनाती हूँ तो फिर क्लियर नहीं आता। तो इसलिए मैंने बाहर लगाया है। तो वैसे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे इतना अंधेरा सा हो जाता है, यहाँ पे दिख नहीं पाता सही से। इसलिए अभी फ़िलहाल में मेरे कान्हा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखो ये रहे। और आज मैं इनकी भी ड्रेस लेके आई थी, खाटू श्याम जी की भी, तो आज मैं इनकी भी ड्रेस चेंज करूँगी। अभी मैंने कान्हा जी की चौकी थोड़ी ऐसे सजाई है, अभी अधूरी है। अभी इस पर कान्हा जी बैठेंगे और ये पहले तो आप देखो कैसी लग रही है। और बैलून्स लगाने थे पर ऐसा लग रहा है जैसे फोड़ देगा वो सारे, यानू सारे बैलून्स को निकाल देगा। पर कोई बात नहीं, ट्राई तो करूँगी। अभी इस पर बैलून्स लगाऊंगी, फिर कान्हा जी को नहला के उन्हें यहाँ पे बैठाऊंगी इनके आसन पे। चलो देखती हूँ, पहले एक बार लगा के देखती हूँ बैलून्स। अगर हटा दिए तो फिर दोबारा लगाऊंगी नहीं, और अगर नहीं हटाए तो लगे रहेंगे। चलो एक बार बैलून्स और लगा दूँ। मेरी डेकोरेशन तो हो गई है पूरी, जितनी भी मतलब हो सकती है मेरे से इतनी। और अब चलो मैं एक बार आ जाती हूँ नहा के, क्योंकि फिर मुझे कान्हा जी को नहलाना है और इनका प्रसाद बनाना है। तो मैं एक बार नहा के आती हूँ। तो जी मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी। ये वाला सूट पहन लिया है अभी मैंने। मेकअप कुछ नहीं करा, बस बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है और अपने कान्हा जी भी नहला दिए थे। अब इनको बैठाया है इनके आसन पे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कैसे डेकोरेशन हुई थी और कैसे में ये बैठे हैं, कैसे लग रहे हैं। ऐसी डेकोरेशन थी ये रे।
ये रहे हमारे लड्डू गोपाल, ये रहे। और इन्हें इस पे बैठाया था झूले पे, पर ये पता ही नहीं आज बैठे ही नहीं, वैसे रोज़ बैठते हैं। और यहाँ पे खाटू श्याम जी की फोटो वो लेके आई थी मैं, ड्रेस। देखो मैं ये ड्रेस लेके आई थी आज, मेरे कान्हा जी की कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। यहाँ था इनका मोर पंख। मम्मी पापा को लग रही है भूख, तो इन्होंने बना ली अपनी चाय, और मुझे बनाना है कान्हा जी का प्रसाद। क्योंकि फिर आज है मंदिर में, पड़ोस में मंदिर में है, वहाँ पे कीर्तन, तो मम्मी लेके जाएंगी कान्हा जी को, थोड़ी देर चले जाएंगे बाहर। मैं वैसे कभी लेके नहीं जाते, मंदिर में ही रखते हैं, पर आज कीर्तन है इनके नाम का ही है, तो मगर चलो आज ले जाओ। तो मम्मी को इतने तब तक मैं इन्हें थोड़ी देर इनकी पूजा कर देती हूँ, और इनके लिए थोड़ा सा भोग के लिए चाय निकाल देती हूँ। तब जब तक ये आएंगे तब तक मैं प्रसाद बना के रखूँगी, फिर उनके भोग लगाऊंगी प्रसाद का। तो चलो पहले मैं एक बार अपना जल दे दूँ, पूजा कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण यहाँ पे हो गया इनका चाय का भोग का। अब मैं बनाती हूँ प्रसाद। मेरे शाम के झाड़ू लगा दिए मैंने, सारे बर्तन धो दिए हैं। चरणामृत और पंजीरी में बना नहीं पाई क्योंकि यानू उठ गया था, सो गया, उसने फिर कुछ भी काम नहीं करने दिया, फिर मैं उसको ही खिला रही थी, तो उसके लिए बना नहीं पाई। तो अब बनाऊंगी, क्योंकि आज खाना नहीं बनाना, पूरी बनानी है। खाना सब्जी आएगी बाहर से, मोहित लेने गए हैं, तो मैं चलो अब बनाती हूँ पंजीरी। आप भी बोलोगे सुबह से बोल रही है पंजीरी पंजीरी, पर टाइम नहीं मिला, इसलिए बच्चों के साथ तो आपको पता ही है ऐसे हो जाता है। तो सबसे पहले तो बताओ, देखो मैंने ना राधा रानी वाला लुक किया है। ऐसे आपने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख ली होगी शॉर्ट्स में, जो लुक किया था, बनाया था, उसके बाद बस मैंने ऐसे लगा के रख दिया। अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, जैसा भी लग रहा है मैं खुश हूँ। तो चलो अब मैं बनाऊंगी पंजीरी। चलो पहले दिखाती हूँ मैं पंजीरी के लिए क्या क्या सामान लिया है और कैसे बनाऊंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे पंजीरी को बनाने के लिए ना, मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, और जो गोला सूखा गोला होता है ना, उसके कस के रख लिया है, और यहाँ पे मंगा लिया है मैंने ये क्या है, ये धनिया, साबुत धनिया। अब इसके साथ ही बनेगा, बस इसमें किशमिश ओढ़ लेनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बना। आप में से भी बहुतों को आती होगी पंजीरी बनानी, पर मैं बना रही हूँ, और देखना अगर ठीक है कमेंट में बताना कि अच्छी है, कैसे सही बन रही है नहीं बन रही है। और अगर गलत है, कुछ भी मेथड गलत होता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि भाई क्या कमी रह गई है, क्या ओवर हो गया है, कुछ भी चीज़, मतलब जो भी होगा अच्छा होगा तो अच्छा बताना, और बेगा कुछ गलत कमी होगी तो उसे बताना, ठीक है। तो चलो मैं आप एक बार पंजीरी बना लूँ। बन के हो गई है तैयार, और मतलब दिखा इसलिए नहीं पाई क्योंकि मैंने बनाई थी रेसिपी। तो अगर आपको पंजीरी की रेसिपी चाहिए मेरी कि मैंने कैसे बनाई है, तो उसके लिए आप मेरे शॉर्ट्स पे देखना, या दूसरी वीडियो आएगी उसमें देखना पूरी। तो इसमें मैंने ये रेसिपी दे दी है इसकी कैसे बनी है। अब मैं कृष्ण जी का लगा देती हूँ।
ये बच्चों का ना। तो अब मैं कृष्ण जी का लगा देती हूँ भोग, उसके बाद मैं मम्मी को दे दूँगी पंजीरी बांटने के लिए, और फिर वो सबके घर में, पड़ोस में सबके घर पे दे के आ जाएंगी। तो मैं एक बार लगा दूँ कृष्ण जी का भोग लगा देती हूँ पंजीरी के साथ। इधर ले, दे दिया, ये कान्हा जी का है, इसे ले ले। अब जय कर, पहले जय कर, जय उसकी क्या, राधे राधे करो, राधे राधे बोल के, राधे राधे। कौन है तू? कान्हा। ओहो, देख कर दो पापा बंद, ले खा ले। हाँ तो जी कान्हा जी का तो भोग लगा दिया मैंने। मम्मी के लिए, मम्मी से बोला कि दे के आओ, तो मम्मी कह रही है कि कल जाएगा प्रसाद सबके घर पे। मतलब जैसे पहले यहाँ पे चीनी बांटते हैं, गुगा नवमी है कल, उस पर। तो मम्मी कहती कल दे के आऊँगी, तो अभी मम्मी गई नहीं। तो बस अब मैं बनाऊँगी पूरी। तो अब मैं पूरी की तैयारी करती हूँ, आटा लगा देती हूँ, फिर बैठ के मतलब मम्मी के साथ काम करवाऊँगी, पूरी बनवाऊँगी। क्योंकि मेरे से नहीं आती पूरी बनानी, मेरे से वो बेलनी नहीं आती, सेक वो तलनी आती है। आटा लगा दूँगी पर मेरे से बेलनी नहीं आती, और कभी बहुत कोशिश कर ली, आई ही नहीं। तो जी रात के बज गए हैं, कितना टाइम हो रहा है, रात के बज के 12:06 हो रहे हैं। और मैंने खाना बना के कर दिया तैयार, पराठे बना दिए ये रे, और अपनी गैस सारी साफ़ कर दी है, सारी सिल्प साफ़ कर दी है। अब बस इंतज़ार रहता है चांद निकलने का। चांद मामा निकल जाएंगे, जल दे देंगे और खाना खा लेंगे। मुझे आने लगे हैं चक्कर, जो आज प्यास लग रही है बहुत तेज़। देखते हैं, अब चांद मामा का इंतज़ार है, वो कब निकलेगा, कब हम खाना खाएंगे। तो चलो करते हैं, क्या करें, इतनी देर रुक गए तो थोड़ी देर और सही। देखते हैं किस टाइम निकलेगा। आप बताना आपके यहाँ पे किस टाइम निकला, और मैं बताऊंगी फिर मेरे यहाँ पे किस टाइम निकला। यहाँ पे पापा ने कृष्ण जी की जोत लगा के, कान्हा जी की, फिर अपना भोग का जो मैंने खाना बनाया था वो सब रख के इनको चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया। अब हम खाएंगे तब जब चांद मामा निकल जाएंगे। देखती हूँ चांद निकला है नहीं, पर जाती हूँ, चलो आपको भी दिखाती हूँ। फाइनली चांद भी निकल गया, बस इसका इंतज़ार हो रहा था। अब अपना खाएंगे खाना। तो जी चांद निकल गया और अब दे दिया जल, अब खाऊंगी खाना। आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो बताइएगा, बेकार लगा हो तो बताइएगा, मतलब कुछ कमी लगी हो तो बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और बस चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, खुश रहो सब, अपनी फैमिली को अच्छे से रखो, बाय।